हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टर्मिनोलॉजी में असेट्स क्या है वो देखेंगे। देर आर टू मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन अ बिजनेस, लायबिलिटी एंड असेट्स. We have obtained the information about liability. Now let us have information about assets. Under double entry system, at one side liability take place and simultaneously on the other side asset emerges at the same time of commencement of business. Asset मतलब क्या? बिजनेस की जो मिल्कत बोलते हैं वो asset है. Asset means any such tangible or intangible. Tangible का मतलब कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल मतलब कि हम देख नहीं सकते. प्रोडक्ट और आइटम विच इज देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते तो वो इंटेंजिबल. इन अदर वर्ड्स, असेट्स मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर हेल्ड बाय ओनर and from which there is expectation of economic benefit to the business in a future. Classification of asset is as follows. Assets है उसके तीन पार्ट्स हैं, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस. नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स. अब उसका हम डेफिनेशन देखें तो नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन है कि नॉन करंट एसेट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लाइक नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट एसेट्स आर ऑल्सो फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. नॉन करंट मतलब कि जो करंट नहीं है, तो जो पीरियड मोर देन 1 ईयर, तो 1 ईयर से ज़्यादा जिसकी जो हम यूज़ करते हैं तो वो नॉन करंट है. दे आर नोन एज लॉन्ग टर्म असेट्स और फिक्स्ड असेट. उसको लॉन्ग टर्म असेट भी बोलते हैं और फिक्स असेट भी बोलते हैं. उसके एग्जाम्पल नॉन करंट के तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, वो सारी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म है. वो सारी असेट्स है वो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं इंक्लूडेड इन नॉन करेंट. दिस असेट्स हैव लाइफ मोर देन 1 ईयर. हम लैंड है, हमारी बिल्डिंग है, तो वो उसकी सबकी लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर होती है. नॉन करेंट असेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स क्या है? असेट्स आर दोज विच आर हैविंग फिजिकल एक्सिस्टेंस. फिजिकल एक्सिस्टेंस मतलब क्या? तो हमारी बिल्डिंग है, हमारे व्हीकल्स हैं, वो सारी टेंजिबल बोलते हैं. टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड. सी कर हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. टेंजिबल एसेट्स आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट एसेट. इंटेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर्स आर इंक्लूडेड. टेंजिबल में ये सारी चीज़ें आती हैं. अब इंटेंजिबल में, इंटेंजिबल वर्ड इटसेल्फ क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ दिस एसेट. इंटेंजिबल मीन्स एसेट डू नॉट होल्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है. दिस कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. इंटेंजिबल एसेट्स आर ऑल्सो सब कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट एसेट. ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, गुडविल है, ये सारी जो असेट्स हैं वो नॉन करंट असेट है, इंटेंजिबल असेट है. अब करंट असेट क्या है? हमने नॉन करंट देखा कि जो जिसकी वैलिडिटी है वो मोर देन 1 ईयर होता है तो वो लॉन्ग टर्म और नॉन करंट. तो करंट मतलब क्या? तो जिसकी जो वैलिडिटी है, जिसकी यूसेज है वो 1 ईयर तक होती है तो वो करंट असेट. द असेट्स are that kind of whose time duration of less than 1 year. These assets can be converted into cash. उसको हम सेल करेंगे तो उसकी हमको कैश प्राइस मिलेगी. For day to day transaction of business, these assets are used in current asset. कैश बैलेंस है तो कैश बैलेंस है वो करंट असेट है हमारी. बैंक बैलेंस है वो भी करंट असेट है. फिर डेटर्स है हमारे, बिल्स, रिसीवेबल्स, रॉ मटेरियल स्टॉक है, तो ये सारी चीज़ें हम करंट असेट में डाल सकते हैं. फिनिश्ड गुड्स है आर इंक्लूडेड. अ प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन बाय बिजनेस इज नोन एज गुड्स ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेन इज अ गुड्स फॉर द बिजनेस मैन ऑफ ग्रेन्स. तो जो ग्रेन्स है वो उसके लिए जो है वो स्टॉक है, तो वो स्टॉक तो 1 ईयर तक नहीं रहता है ना, वो सेल हो जाता है, तो वो करंट असेट है. जितने टाइम वो स्टॉक है उतने टाइम वो असेट है.
फिर सेल हो गया तो बात खत्म हो गई। फिर जो जिसको सेल किया है उससे पैसे लेने हैं तो वो डेटर हमारी एसेट बन जाएगी। तो करंट एसेट बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब टॉपिक है लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट क्या है? लिक्विड एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट। ऑल करंट एसेट्स इंक्लूडिंग स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड एसेट्स। These assets can be converted into cash quickly. It means in short period, examples debtor will receive debtors, bills, receivables, etc. can be quickly converted into cash. Real assets. तो real assets क्या है? Real assets means assets that have value in reality. Real asset की क्या है कि value in reality होनी चाहिए. These assets have market price. This means it is realizable value. These assets can be converted into cash. In such assets, tangible, intangible and current assets are included. From sale of such assets, if money can be realized, then they known as real asset. Through the sale of real assets, cash can be procured. क्या होता है इसमें कि जिसकी वैल्यू रियल में होती है, जिसकी रियल में वैल्यू होती है वो रियल एसेट, उसकी मार्केट प्राइस होती है, रियलाइजेबल वैल्यू बनती है, तो ये जो है उसको हम रियल एसेट बोलते हैं। अब लास्ट है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मीनिंग क्या है? तो फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज ज़ीरो, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी ज़ीरो। These assets cannot be converted into cash. Fictitious asset उसकी realizable value नहीं होती, उसकी कोई physical form नहीं होती. This is a non-recurring expense. The benefit of this expense is available for the period more than 1 year. More than 1 year के लिए वो काम आ सकता है. This amount is to be written off in a certain years, thus shown as an asset. Every year predetermined amount is written off as shown as an expense. Issue of cost of share and debenture preliminary expense है, शेयर और डिबेंचर के डिस्काउंट है, आर इलस्ट्रेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट। शेयर और डिबेंचर में हम जो डिस्काउंट देते हैं हमको मिलता है, इश्यू ऑफ कोस्ट ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, वो सारी हम चीज़ें फिक्टिशियस एसेट में डालते हैं। उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, उसकी फिक्टिशियस एसेट की जो वैल्यू होती है रियलाइजेबल वो भी ज़ीरो हो जाती है। फिक्टिशियस एसेट्स आर ऑल्सो एज नोन एज स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब क्या? फिक्टिशियस एसेट क्यों हम उसको एसेट क्यों बोलते हैं? वो हमारी एक्सपेंस है तो भी, क्योंकि वो हमको कभी भी रिकवर हो सकती है, तो हम फिक्टिशियस एसेट में डालेंगे, क्योंकि वो कभी हम जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो हमने रेवेन्यू के लिए एक्सपेंस किया है तो उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो फिक्टिशियस एसेट हम इसलिए एसेट बोलते हैं उसको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, इश्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर को, फिर शेयर ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट को। तो रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो करने से हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, तो हमने आज ये सारी एसेट्स देखी, नॉन करेंट, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, लिक्विड, रियल एंड फिक्टिशियस। तो होम असाइनमेंट में आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।